Hey guys, welcome to channel UP Triple FC Kadda. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो सभी को पता है, all of you aware of the Lekpal result and what kind of process is going on. Everybody knows. ठीक है, तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है और आयोग की ये ना तो पहली भर्ती है। तो हम सब अवेयर हैं आयोग के जो कार्य प्रणाली है उससे भी। 2016 हो या 2019 हो, उनके रिज़ल्ट अभी पेंडिंग हैं। ठीक है, तो लेखपाल तो अभी 7 महीने हुए, लेकिन फिर भी एक तरीके का अगर हम देखें इसमें तो मानसिक उत्पीड़न तो उन बच्चों का हो रहा है जो मार्क्स ज़्यादा लेके बैठे हैं और एक उम्मीद लगाए बैठे हैं और उन्होंने ये सोच लिया कि भाई हमें लेखपाल के अलावा कुछ करना भी नहीं है, लेखपाल बन जाए बस। क्योंकि उन लोगों ने पढ़ाई छोड़ रखी है, तो इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ लेखपाल ही बनना है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं बनना है। ठीक है, तो अब इसमें जब तक शासन की तरफ से अनुमति नहीं होगी, मेरा मानना ये है, क्योंकि अगर शासन इन चीज़ों में थोड़ा सख्ती दिखाएगा तो आयोग भी काम करेगा। ठीक है, जब ऊपर से ही इन चीज़ों के ऑर्डर नहीं है और जिस तरीके से खबरें आई हैं पिछले कुछ दिनों में कि 31 मार्च तक जो पिछले पुराने जो एग्ज़ाम हैं, ठीक है, पेंडिंग वाले, उन सबको क्लियर करना है, सारा उनका फाइनल कर देना है। तो इसका मतलब कि लेखपाल के लिए अभी शासन से कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। ठीक है, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि जो रिज़ल्ट है वो होली के बाद आएगा या होली के आसपास आएगा। ये तब बताया था जब रिट वाली यानी कि कोर्ट केस वाली कोई भी खबर मार्केट में नहीं थी। हालांकि वो कोर्ट केस जो है नवंबर का है, ठीक है, पहले का है उससे, लेकिन उस टाइम तक कोई ऐसी खबर जो है मार्केट में नहीं फैली हुई थी कि भाई कोर्ट केस हो रखे हैं। लेकिन अब क्या है, कोर्ट केस काफ़ी हो रखे हैं, रेट डल रखी हैं और जितना लेट होगा ये उतना जो है रेट जो है वो कोर्ट में डाली जाएंगी। क्योंकि जो बच्चा जिस तरीके से माहौल बनाया है कि 77 78 जो है वो अप्रोक्स कट ऑफ जाने वाली है लेखपाल के एग्ज़ाम की, तो उससे जो 75-76 वाला बच्चा है और उसका उज्ज्वला वाला क्वेश्चन नन ऑफ दिस उसने लगाया है उसमें ऑप्शन में, तो भैया वो 100 नंबर कैसे अपना नुकसान कर लेगा। ठीक है, और उसको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, उसको भी चाहिए। तो जो लोग उनको गाली दे रहे हैं, जो रिट डाल रहे हैं, तो वो बिल्कुल बेहुदा हरकत कर रहे हैं, बालक बुद्धि एक तरीके से मैं कहूँ। मैंने इस भर्ती से ज़्यादा जो बच्चे हैं बालक बुद्धि वाले वो किसी भर्ती में नहीं देखे। और वो केस में भी कुछ भी हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हों, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि बहुत से को मैं जानता हूँ जो 12th करके ही आए हैं और ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो बालक बुद्धि हैं भाई। जिसके 75-76 नंबर वो तो कोर्ट केस करेगा ही, 1.25 नंबर का फ़र्क है, 1.25 नंबर से वो हज़ारों बच्चों को पीछे छोड़ देगा, उसको नौकरी लग जाएगी, तो वो अपनी नौकरी ऐसी क्यों गवा देगा। तुम्हारे होते तुम भी यही करते, लेकिन किस्मत तुम्हारी अच्छी थी, तुम्हारे 4-5 तुक्के ठीक हो गए, उनके नहीं हुए। ठीक है, तुम ज़्यादा बहुत उनसे टॉपर नहीं हो 76 वालों से या 75 वालों से। अगर 77 78 79 ले आए हो या 80 तक ले आए हो तो तुम उनसे ऊपर नहीं हो। बस ये कह लो कि उनकी किस्मत उस दिन ख़राब थी जिस वजह से उनके तुक्के नहीं लगे सही, आपके तुक्के सही लग गए और आप उनसे 3-4 नंबर का मार्जिन लेकर बैठ गए। ठीक है, तो इस तरीके की बातें मत करो। जिसके 75-76 नंबर हैं वो रेट डालेगा ही, उनको अब्यूज़ ना करो। ठीक, दूसरी बात ये है, कोई भी इंसान अगर कट ऑफ आके बता रहा है, ठीक है, XYZ कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो वो कोई आयोग की ऑफिशियल कट ऑफ तो है नहीं। ठीक है, अब किसी ने अगर 75 बता दिया तो तुम उस पर हंस रहे हो, मजाक बना रहे हो उसकी, अरे 75 जाएगी, ठीक है, 77-78 जाएगी। अगर किसी ने 80 बता दी, 80 प्लस बता दी, तो तुम उसको गाली दे रहे हो कि 80 कैसे चली जाएगी, 8000 वैकेंसी हैं और ग्रामीण परिवेश में इतना टफ पेपर आया था। तो भाई साहब, ग्रामीण परिवेश जब इतना टफ था तो 77-78 तुम्हारा कौन सा ऐसा लॉजिक है कि तुम वहाँ पकड़ के बैठ गए हो कि भैया इतनी ही जाएगी, ना इससे 1 नंबर ऊपर जाएगी ना इससे 1 नंबर नीचे जाएगी, बस इतनी ही जाएगी। 2 ही नंबर का तो फ़र्क है। 77 बताइए, 77 में अगर 75 बता दो तो तुम 75 वाले की मजाक बनाते हो। 77 से जब 80 पे पहुँच जाओ तो तुम उसको गाली देने लगते हो। तो ऐसा कौन सा भैया आंकड़ा तुमने फिट कर दिया कि तुम बिल्कुल जम गए हो कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी। कट ऑफ तुम ही से आयोग बनवा रहा है आके, अध्यक्ष सचिव जी आयोग तुम ही से आगे बनवा रहे हैं। तो ये बचकानी हरकतें करना छोड़ दें, फोकस करें। और अगर सपोज़ मैं ये तो मान रहा हूँ कि वर्थ केस, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि ये चीज़ें होंगी,
मैं बिल्कुल वर्थ केस में बता रहा हूँ। अगर 0.001% अगर चांस हुआ वीडियो के जैसा हुआ, लास्ट में आके एंड मोमेंट पे पेपर कैंसिल हो गया, तो अभी जो आपको 1000 इससे ज़्यादा नहीं होंगे, 1000 से ज़्यादा एक्टिव बंदे नहीं होंगे जो टेलीग्राम में हर ग्रुप में कूदे फिर रहे हैं, बीसी में या ग्रुप में चिट चैट करते हुए दिख रहे हैं। 1000 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उन ग्रुपों की जो संख्या है कुछ टाइम तक तो 400-500 थी, ठीक है, अब 2000 हो गई है, तो वो लौट फिर के वही हैं। तो इतने बच्चे थोड़ी हैं, 8000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, सारे टेलीग्राम पर भी नहीं है, ठीक है, सारे टेलीग्राम पर नहीं होते हैं। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अभी उन्होंने लेखपाल में 85-86 लेके बैठे हैं, फिर भी उसके बाद अपनी वो आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी तरह बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं कर रहे हैं वो, कि आप उन्हीं पर डेली सुबह शाम आपको वही बातें करना होती हैं। तो जो भी होना होगा वो आयोग कर लेगा, आयोग के काम आयोग को ही करने दो तो अच्छा रहेगा। जो जिसका काम है वो करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप एस्पिरेंट हो, ठीक है, तो आपका काम है केवल पढ़ाई करना, धरने वरने देना, ये नेतागिरी करना जो है वो नेताओं को करने दो। जो भी अच्छे नंबर लेके आया, मैं सबको यही एडवाइस दूंगा कि आप जो आने वाली वैकेंसी है उन पे भी फोकस रखो। अगर वर्स्ट केस में अगर ये कैंसिल हो गया तो क्या करोगे तुमने तो 6-7 महीने से पढ़ाई भी नहीं की है, दोबारा एग्ज़ाम हो गया, उसने फटाक से डेट दे दी, जैसे उत्तराखंड में 1 महीने के बाद ही डेट दे दी उसने कैंसिल करने के बाद, तो 1 महीने में कवर अप कर लोगे? जो चीज़ें तुमने इकट्ठी करी थी, याद करी थी, ठीक है, वो तुम सब 1 महीने में सबको रिवाइज़ कर लोगे सब चीज़ों को? तो इन सब चीज़ों में ना पढ़ो। आने वाली वैकेंसी भी हैं, जैसे बताया जा रहा है कि वीडियो का नोटिफिकेशन में भी पॉसिबल है कि इस वीक आ जाएगा, ठीक है, तो उसकी तैयारी करो। जूनियर असिस्टेंट आने वाला है, उसकी तैयारी करो। जूनियर असिस्टेंट पिछला होने वाला है, उसकी तैयारी करो। जिनका वीडियो 2018 है उसकी तैयारी करो। आर ओ जिनके अच्छे मार्क्स है, ज़्यादा उनको लग रहा है कि ग्रुप सी नहीं डालना है, तो आर ओ का आएगा, उसकी तैयारी करो। ये सारे एग्ज़ाम, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन नकारात्मक तो आप खुद ही हैं। बैठ गए भैया लेखपाल जैसे IAS बन गए हम, कि अब कुछ करना ही नहीं है हमको, तो लेखपाल बन गए हैं तो ज़िंदगी इसी में कटेगी। भाई साहब अगर घूस ना लो ना तो घर की रोटी नहीं चलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। जो ग्रेड पे है उसका घर का खर्चा नहीं चला मिलेगा। जो क्रेज़ है उस लेखपाल की नौकरी का वो यही है कि लेखपाल जो है जो अंडर द टेबल वो पैसा लेता है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, घर का खर्चा नहीं चलेगा। तो तुम बैठे हो उसी के भरोसे, और अभी तुम्हारी एज भी नहीं है इतनी, तो आगे की परीक्षाओं देखो, ठीक है। तुमको लग रहा है कि ग्रुप सी अब तुम्हारे मतलब की नहीं रही, लेखपाल में हो ही गया है, तो आर ओ देखो, ठीक है। उससे ऊपर बढ़ो, PCS देखो। SSC की नौकरी थोड़ा सा अलग ट्रैक है, ठीक है, क्योंकि वहाँ इंग्लिश और मैथ आती है, और यहाँ स्टेट में इंग्लिश नहीं आती है और मैथ भी नहीं आती है, और ऐसा हलवा पेपर भी नहीं आता जैसे अभी जो पैटर्न चल रहा है UP-SSC का। तो अगर इतनी कुब्बत है तो SSC के एग्ज़ाम दो, रेलवे के एग्ज़ाम, रेलवे में वैकेंसी आने वाली है उसकी एग्ज़ाम दो। मतलब यार देख कर मतलब अजीब सी इरिटेशन होती है। मतलब क्या कर रहे हो आप लोग? 6-7 महीने से वही कट ऑफ खेल रहे हो। और बड़े बड़े जो मतलब एडमिन बने हुए हैं ग्रुपों के, वो आके जब कोई बंदा आता तो वो मैसेज पे मैसेज कर जाना है, भैया OBC की कट ऑफ बता दो, भैया जनरली कट ऑफ बता दो। जो दूसरों को कट ऑफ बता रहे हैं एडमिन बन के, ओनर बन के, ग्रुप बना लिए, एडमिन बन गए, ओनर बन गए, और दूसरों को कट ऑफ बता रहे हैं, और दूसरी जगह आके खुद पूछ रहे हैं कि भैया 78 मैं समझूँ, 77 समझूँ मैं, हो जाएगा मेरा? तो इन सब चीज़ों से बचो, बचकानी हरकतें छोड़ो। वीडियो लंबी हो गई, ठीक है। जिसको किसी को गाली देना हो तो सभ्य तरीके से नीचे दिख भी देना, क्योंकि बहुत सारे आएंगे हेटर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।